आप सभी को मेरा नमस्कार। यह उपन्यास आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। षष्ठ उच्छ्वास। शिशिकाओं के निकलते निकलते मोधुली काल हो गया। विलंब का कारण में ही था। गंगा तट की नौक व्यवस्था देगो बिना बहिनी को वहां मैजना मुझे ठीक नहीं जैचा। गंगा तीर से जब मैं लौटा तो दिवस चौन हो आया था। सूर्यमंडल परिणत दियंगु मंजरी के केसर के समान पितृमा से रंगा हुआ पश्चिम समुद्र की ओर लटक चुका था। अस्तकालीन धूप दिग्गधुओं के मुख पर पड़ी हुई एक ऐसी महीन चादर के समान दिल रही थी, जो कुसुम मनरस की अविरल वर्षों से लाल और कोमल हो गई हो। आकारा की नीलिमा बहुत कुछ दूर हो गई थी और वह चकोर की नयन तारका के समान विगल वर्मा की कांति से विलिप्त हो चुका था। कोकिल के विलोचनों के समान पचवर्ण किरणें समस्त भुवन महल को अरुयायित कर रही थीं। अधिक प्रकारायुध एकाद नक्षत्र पूर्व गगन में उन्मिषित छोटे से दिख रहे थे और सारी संध्या मॉडर्न वेशा गैरिकधार्य ही किसी भैरवी के समान चमड़ी मंडप में उतर रही थी। शिमिकाएं पहले से ही उपस्थित थी। महिनी और निपुषिका तैयार बैठी थी। मेरे आते ही वे शिविकाओं पर बैठ गई और गंगा तीर के लिए प्रस्थित ही गई। मांगवरनेद से बाहर निकलकर मैंने एक बार चारों ओर देखा। आकारा की अरुणिमा घुल गई थी। ये गाढ़े नील के पह के समान सिर पर फैला हुआ दिल रहा था। मध्याह्न की नीलिमा अब अधिक सान्द्र हो गई थी। आसपास की वृक्षावलियों की हरितिमा कालिमा में बदल चुकी थी। बनराव्यां बन्य महेश के मलीमस शरीर की माती काली हो चली थीं। उन पर होने वाला पक्षी विराय अब शांत हो गया था। सामने की टूटी दीपिका अपने शांत बसस्थल में आकाश की समस्त संपत्ति लिए हंस रही थी। सब कुछ शांत, निस्तज और महिमापूर्ण था। मैंने एक क्षण के लिए सोचा कि पुजारी इस समय था जाता, ती जरा हृदय खोलकर इठोलो कर लेता। पर पुजारी न जाने इस समय कहाँ था। थाने के पहले में एक बार फिर प्रांगण पाह में गया, मानो कोई मूली हुई वस्तु मौजमी थी। मोह भी कैसी विचित्र वस्तु है। इस टूटे प्रांगाग्रह के प्रति मेरा आकर्षण इस समय कुछ बरसा गया था। सुना तो ये सदा से था, लेकिन भट्टिनी के निकल जाने के बाद बड़ विकट सूना हो गया था। उसकी दीवारें मानी बार बार चिल्लाकर कह रही थी कि आज हम यथार्थ में सूनी है। कुछ देर तक मैं अकारण वहां ठिठका खड़ा रहा। बहिनी की एक दिन की पूजा बेदी अब भी गीली थी। उस पर के महावराह चले गए थे, पर अपनी उदार महिमा का चिन्ह उस पर लोड़ गए थे। थोड़ी देर तक मैं उस वेदों की ओर मुग्ध आय से देखता रहा और फिर एक बार उन तांत्रिक चिन्हों की ओर भी स्थिर नयनी से देखा। मुझे भैरवी चक्र के चिन्हों की पृष्ठभूमि में महावराह की बेदी ऐसी अद्भुत दिखाई पड़ी कि एक क्षण के लिए मैं उसे भविष्य का निमित्त निर्देशक समझे बिना न रह सका। यह एक दिन के लिए जो परस्पर विरोधी प्रतीकों का समन्वय हुआ है, यह आकस्मिक हो सकता है, पर अकारण निश्चय ही नहीं है। इसमें किसी भावी विरोधाभास की सूचना है। इठात मेरे मुंह से मेरी बनाई हुई एक पुरानी आर्या निकल पड़ी। उन दिनों में वाराणसी के पास जनपद में पुराए पाठ का अभिनय कर रहा था। मेरे हृदय में कहीं भी भक्ति का लेश भी नहीं था, पर स्वेद, अक्षु और रोमांच का मैंने इतना उत्तम आयोजन किया था कि सरल नहृदया जनपद बधुएं और ग्राम बुद्ध मेरी कथा पर मुग्ध बने हुए थे। एक सत्रया की मैं व्यातासन से उठा ही था कि एक अति कमनीय मुति वृद्ध महिला ने आकर मेरे चरणास्पर्श किए। मैंने उसकी ओर देखा। उसका मुखमंडल मुरझाए हुए कमल पुष्प के समान लिया था। कुंडलित केश अस्त व्यस्त हो रहे थे। आंखों में एक प्रलयपूर का दृश्य था। ग्रहा कितनी मतिमती थी वह, कितनी विश्वासपरायण और कैसी सरल हृदया। मैंने पूछा, क्यों अम्ब, इतनी व्याकुल क्यों है? क्या हुआ? कल्याण हो मातः, अपनी व्यथा मुझसे यहाँ। मैं क्या सहायता कर सकता है? वृद्धा ने बधिर कंठ से कहा, तुम ब्राह्मण हो आर्य,
पृथ्वी के देवता ही आर्य, तुम्हारे आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। मेरा एकमात्र पुष्प घर द्वार छोड़कर न जाने कहाँ चला गया है। कोई विधि बता श्री कि मैं अपनी सोई हुई निधि पा सके। कोई अनुष्ठान, कोई मास्य व्रत, कोई जप होम बता दो कि मैं अपने लाल को पा सके। हाय, उसकी बालिका वधू को क्या कद कर सामना उस वृद्धा की बात से मैं क्षणा भर के लिए विचलित हुआ। मैं भी तो पर द्वार छोड़कर भाग आया हूँ, पर दूसरे हो चक्षाण में संभल गया। चलो, मेरी कोई माता नहीं है जो विलस दिल कर धार्मिकता का डोंग रचने वालों में अनुष्ठान की विधि पूछती फिरेगी। फिर कोई बालिका या मौड़ा वधू भी नहीं है जिसे सामना देने के लिए किसी को माथापच्ची करनी पड़ेगी। पर यह इत्नाम्य कौन है कि ऐसी माता और बहू को छोड़कर भाग गया है? ये कहाँ गया होगा? पूदा को धीरज बंधाते हुए मैंने कहा, व्याकुल मत हो, अब यह तेरी निधि तुझे मिलेगी। और फिर कुछ मत और उपवास की विधियां बताकर अपना पिंड छुड़ाया। वृद्धा चली गई, पर मेरे मानस पट में एक विशाल खेद करती गई। मेरा कोई नहीं है था। आशा लगाए रहने माला। बिललने बाला, माँ सांत्वना की आशा लगाए रहने माला। मैं अकेला है, संगीहीन है, इत्नाज्ञ है, रह रह कर मेरा मन मुझे अवश करने लगा। मुझे ये दुर्निमित सा लगा। अब तक जिसके हृदय पर संसार की हंसी और बलाई पद्म पत्र पर के सलिल बिंदु के समान आई और गई, यह व्यक्ति आज व्याकुल क्यों है? क्या अरुण को देखकर सूर्योदय की संभावना नहीं डोती? क्या पचन को देखकर बलानम का अनुमान संगत नहीं है? तो क्या मेरे चित्त का पह विकार किसी पूर्व निदर्शन के उदय के समान है? मैंने सोचवास अरुया इब पुरुषरो रविन पवनिवात्योजलागमम द्यम्य शुभमधारी वा गां कथयति पूर्व निनोत्य। तब से मैं उस घटना को भूल गया था। आज हठात मेरे मुंह से यही अर्थ निकल पड़ी। तो दुर्निमित अनिका नहीं है। संध्या से लेकर आज की संख्या तक धरनाची के एक या त्याचक में बुरी तरह उलझ गया है। क्या कोई अस्थायी व्यक्ति किसी अचिंतनीय विरोध परिस्थान में मुझे चिसीट रही है? क्या आज से बागा भट्ट का हृदय पद्म पत्र की तरह अनासक नहीं रह सकेगा? कौन जाने। इसी समय गृह के द्वार पर नन कुक्कुटरों के उड़ने के कारण मरमराहट की आवाज हुई। ये द्वार के एक पावम में कुवर्धित करवीर के भार थे। संध्या होते ही उन पर बंद कुक्कुटों की बस्ती कस जाती थी। उनके अचानक उड़ने से मुझे संदेह हुआ कि कोई आ गया है। निश्चय ही पुजारी होगा। मैं जल्दी जल्दी घर से बाहर निकला। द्वार पर मैंने जो कुछ देखा वह अप्रत्याशित ही नहीं, अपूर्व भी था। मैं इस प्रकार इत्येष्ट हो गया जैसे बिजली मार गई हो। सामने एक गाढ़ गैरिक नखभारनी श्रीभ हो। उसके एक हाथ में विशूल था और दूसरे में काला सा कोई पात्र। खुले हुए पिंगल व के गुरकों तक लटके ऐसे लग रहे ये, मानो सायंकालीन अरुणामेश महल में विद्युत को शिंताएं अचंचल होकर रुक गई हो। उसका सुनहरा मुखमंडल गैरिक वस्त्रों से इस प्रकार कुरुविलित था, मानो धातुमयी आदित्यका में चारण्यच के भाव फूले हुए हों। उसकी आँखें विकन कांचनार कुसुम के समान साल लाल और पटी हुई थी और उनसे एक मंदन्यंद रिश्मिन निकल रही थी। उसकी मूर्ति मनोहर नहीं, पर बदनयंबर भी नहीं थी। यदि कड़क कर उसने पहले ही मुझे काट न दिया होता, ती निस्संदेह में उमे सादाद्विमधारिणी चरित का ही समझता। उसने भी मुझे यहाँ देखकर आश्चर्य की बाय दिलाया। फिर एक चुमा में ही उसके अधरांठ कौड़ने लगे। दितराई हुई आंखें और भी हितरा गई। नासाम्र में एक मकार की हलचल हुई और लताएं विकुचित ही उठीं। उसके ललाट की बलियां सृष्ट ही दिख पड़ी। उसने कड़क कर पूछा, इस साधना गृह में चोर की भांति घुलने वाला तू कौन है? मैंने अनी तक अपने को सेनाला नहीं था। क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए कुछ स्थिर न कर पाया था।
केवल पचराए आलों से उसे देखता रहा। देश देखकर मैंने अनुमान किया कि वह कोई भैरवी होगी। फिर मुझे इस प्रांगण पद के नीतर के विचित्र चिड्डों की बात याद आई। मुझे ऐसा लगा कि चूरा भर पूर्व मेरा मन जिस दुर्निमित्त की आशंका कर रहा था, ये सिर पर समार है। इस समय नहिनी यहाँ से चतरी गई है, ये सोचकर मेरे मन में अपार संतोष हुआ। मैं अपने को संभालने में समर्थ हो गया। हाथ जोड़कर बोला, परदेशी हूँ मातः, अपराध क्षमा हो। मैरवी ने एक बार मुझे नीचे से ऊपर तक ध्यान से देखा। बोली, तू माझै है। मेरा जन्म बाडागा वंश में ही हुआ है, मात। वैदिक क्रिया का अभ्यास है। बहुत थोड़ा। इस साधना गृह में तूने क्या किया है? मैं ठीक समझ नहीं सका कि मेरी मुखिया जानना चाहती है। कोई वैदिक क्रिया मैंने यहाँ नहीं की है, पर बांगा राह में एक गीली मिट्टी की बेटी अब भी है, मुझे उसकी सफाई ती देनी ही होगी। फिर प्रसंगवश महीनी की बात भी चल सकती है। इस समय तक वाममार्गी सापकों के संबंध में मेरे मन में भड़ाका नाव नहीं था। विशेषकर इन मैरवियों के संबंध में मैंने ऐसी बातें सुन रखी थीं, जिनसे उनके विषय में भद्रा नहीं याद सकती। इसीलिए मैंने अपने को दबाया। बोला, इस यह में मैं बहुत थोड़ी देर ही रहा हूँ। देनी यहाँ मैंने कोई वैदिक या अवैदिक अनुष्ठान नहीं किया। भैरवी भी मेरे मुक्त को देखकर समझ गई कि मैं कुछ पा रहा है। बोली, ठीक ठीक कता, नहीं तो अमंगल होगा। इस बार मैं हरा। इन मैरवियों से मंगल चाहे न हो, अमंगल अवश्य होता है। मेरा ऐसा विश्वास था। हाथ जोड़कर बोला, श्रश जन के ऊपर दया होनी चाहिए। माता भैरवी ने स्मित हास्य किया। ये हंसी नारीजनांचित बिल्कुल नहीं थी। उसमें किसी प्रकार के शील, विनय, लज्जा या माधुर्य का एकदम अनाम भाव। ये सूत्री नहीं थी, रहस्यपूर्ण थी। उल्का के चन्मनगुर प्रकाश की भांति वह हंसी मेरे मन में आशंका को दील कर गई। मैंने फिर भीत भीत भाव से कहा, अपराध क्षमा हो, मातः। मैरिया ने कहा, इधर आओ, और फिर कुराहोर से पुकारकर कहा, आर्य, ये देखो कौन है। मैरकी मुझे इडी दीपिका के तालाब के चार पर ले गई। वहां पहले से ही 3 व्यक्ति उपस्थित थे। 2 तो कोई साधक मैरों और भैरवी में, पर एक महात्मा उनमें विशेष थे। वे व्यायाम पर अर्धशानित अवस्था में लेटे हुए थे। उनके शरीर में एक प्रकार का तेज निकल रहा था। सिर पर केस नहीं के समान थे, पर कान की राचकुलियां श्वेत केशों से आंदादित थी। ललाट मंडल की सहज बलियां कूचा प्रदेश तक व्याप्त हो गई थी। आलों के ऊपर की दीनी लताएं मिल गई थी और सारा मुख महल से परिख्यात था। उनकी अति बहुत ही थी। उन्हें देखकर बड़ी बड़ी समुद्री कौड़ियों का भ्रम होता था। ऐसा जान पड़ना या कि वे औले पूरी पूरी कभी खुली ही नहीं थी। सदा आदि ही खुलतो रहने के कारण उनके नीचे मांसल फूल उठे थे। शरीर कोनों में एक प्रकार की स्यागी सिकुड़क आ गई थी। उनके वेश में कोई विशेष सांप्रदायिक चिन्ह नहीं था। केवल दाहिनी ओर रखा हुआ पान पात्र देखकर अनुमान होता था कि वे कोई वाममार्गी अवधूत होंगे। उनके पहनाए में एक छोटा सा वस्त्रलिन था, जो लाल नहीं था और तन बैंकने के लिने प्रयास्तों के भी प्रकार नहीं था। उनकी तोत कुछ प्यादा निकली दिसती थी, यद्यपि वह उतनी अधिक निकली हुई थी नहीं। भैरवी ने उनके पास ग्राकर कहा, 12, ये रेलो, यह व्यक्ति साधना गृह को अष्ट कराया है। बाबा की आंखें मंदी हुई। श्री भैरवी की नाही सुनकर वे कुरा सचेत हुए और उन्होंने अपनी आधी खुली आंखों से चांद भर के लिए मेरी ओर ताका। वह दृष्टि बहुत ही पवित्र जान पड़ी। बाचा ने फिर बांसें बंद कर लीं। थोड़ी देर तक उसी अवस्था में रहने के बाद बोले, मायाविनी, मायाविनी, मामाविनी 2। मुझे ऐसा लगा मानो वे प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ देख रहे हैं, जैसे निकाल उनके हाथ में ग्रामालिक पल के समान।
सुदर्श है। मैरवी ने फिर एक बार मेरे विरुद्ध अनुयोग किया। बाया ने बच्चे की भांति हंसते हुए कहा, वियो ने नहा क्यों गया था? पगले, पद मानिनी है, उसके जाल में कैंस गया। ये कह कार उन्होंने चधी मगडप की मूर्छी की ओर इशारा किया। फिर बोले, अकेला था, मुझे ऐसा लगा कि बाया सब जान गए हैं, उनसे बुद्ध विपन्ना व्यर्थ है। परंतु बाबा अभिप्राय कुछ और ही था। मैं समझ नहीं सका और गिड़गिड़ाकर बोला, उड़ा कल रात को 2 दुनिनी प्रियर्थी की लेकर इस पद में आश्रय लिया था। बागा इस ग्रह में हमने सापा पिया है और जूठन से इसे अपान किया है। मैं जिस दुखिनी कन्या को आश्रय देने के लिए यहाँ से आया था, उसने महानाराद को पूजा भी की है, पर मद कुछ अनजान में हुआ है। अपराध क्षमा हो आर्य, ये कदकर मैंने भयपूर्वक प्रक्षेपात किया। बाया बोले, हरता है रे। मैंने संक्षेप में उत्तर दिया, हाँ बाया। बाबा कुछ इस प्रकार सजग हो गए जैसे किसी बच्चे को कोई तमाशा देखने को मिल गया हो। उठकर सीपे बैठ गए और कौतूहल के साथ बोले, इधर आ। मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने मेरा ललाट टू दिया। मेरे दोनों जुओं के मध्य भाग को उन्होंने अपने अंगुष्ठ से दबाया और फिर हटा लिया। मेरा सिर चकरा गया। जरा भर में मेरे सामने एक भयंकर दृश्य उपस्थित हो गया। मैंने देखा कि नहिनी और निपुण का नाव में बैडी पूरब की ओर जा रही है। उधर पूर्वी आकारा काले बादलों से ला गया है। बादलों के आगे आगे पिंगल माँ को धूली दौड़ रही है और उसके भी आगे छोटे छोटे तालथंतु पक्षियों का एक दल धूल और बादलों के साथ खेलता हुआ मागा आ रहा है। मैं किनारे पर खड़ा हूँ। बादल और बने हो गए। वायुमय दल में थोड़ी सर्दी का आभार मिला। फिर भयंकर मर्मजन, साथ ही साथ आकाशमंडल में विकट विद्युत स्फोट हुआ। गंगा की लहरें एक दूसरे से कुद्र भाव में मिह गई। आकारा धूली में दिक्मयवल अंधकार से और गंगा का प्रवाह फेनपुंज से आच्छादित हो गया। देखते देखते महीनों की मौका अन्यकार में अदृश्य हो गई। मेरे हृदय और मस्तिष्क निष्क्रिय निश्चेष्ट ही रहे। मुंह से आवाज नहीं निकली। पैरों के नीचे पृथ्वी कुंभकार के चक की भांति घूमने लगी। इसी समय दिल्ली चमकी। नाव धारा में बैठ गई। निपुगिका और भट्टिनी पानी में कूद पड़ी। फिर अंधकार, गर्जन, फुतकार, मेरा मस्तक झंझना उठा। शिराएं इस प्रकार स्फीत हो उठी जैसे वे रक्त के दयाए को अधिक नहीं सह सकेंगी। बादल फैलते गए, सांची का वेग बढ़ता गया, गर्जन का शब्द ऊंचा होता गया, फुतकार का विकट बिराव दिन मंडल में व्याप्त होता गया। मैं बिल्ला उठा, चाही आर्य, त्राही। एलो समय मेरे ललाट में फिर एक 4 अंगुली स्पर्श का अनुनन हुआ। गंगा की धारा शाना हो गई, आकारा स्वच्छ हो गया और भ्रशन महले हवा आला पड़ा। मैंने देखा, नहिनी नौक में आराम कर रही है। निपुहिका उनके पैरों के पास बैठी हुई कुछ कह रही है। नहिनी का मुख प्रतत है, आंखें उत्सुकता से भरी हैं और कपोल पाली विकसित है। फिर मैंने बाचा की ओर डेला, उनकी अध खुली ओली में मीठी मीठी हंसी है। मैंने भीत भीत माब से कहा, बाबा, यह क्या डेला, मैंने ऐसा ही होने वाला है क्या? नावा बच्चों के समान विनोद करते हुए बोले, मैं क्या जाने। फिर उनकी अली मन गई। कुछ नानावेरा की सी अवस्था में बोले, कितनी माया जानती है, पगली। फिर मुझे वय करके बोले, क्यों रे, बरता है क्या? मेरा अपराध क्षमा करें, आर्य। तूने कोई अपराध किया है रे? मैं साधारण मनुष्य है, आय अपराध करता ही रहता है, किंतु जानबूझकर कभी किसी का अनिष्ट नहीं किया है। मैं असम से बरता है। हाँ, आयम। तेरी गावी ही डरपोक है। क्यों रे, महावराह पर तेरा विश्वास नहीं है? झूठा, तेरी जाति ही सुट्टी है। क्यों रे, तू आत्मा को निश्चय मानता है? मानता हूँ, आर्य। पालगा, तेरे सब ग्राम पात्र से गाते हैं। क्यों रे, कर्मफल? मानता है।
माना कि इस प्रश्न का उत्तर अब सहज ही में नहीं दे सका। फिर न जाने मेरी नाती पर कौन सा विक्षेपना बैठा दिया जाए। रासावतगी से कतरा जाने की चेष्टा करते हुए मैंने कहा, जैसे कहूँ। बाबा इसे बोले, बता न, तू कर्मफल मानता है या नहीं? मानता हूँ आर्य। ती अमंगल से क्यों डरता है? मिथ्याचारी है तू। हाँ, आम, सो तो है। ती कुछ स्थी बात सीलन। क्या आए? मही की धरना नहीं चाहिए। जिस पर विश्वास करना चाहिए, उस पर पूरा विश्वास करना चाहिए, चाहे परिणाम जो हो। जिसे मानना चाहिए, उसे अस्त तक मानना चाहिए। मागा पंख में डूबा हुआ संसार आर्य बहुत कुछ भता है, पर कर नहीं पाता। प्रपंची तेरी जाति की प्रपंची है। की बात क्यों रामभाता फिकरता है? एक को संभाव और उत्ती को कर। क्यों है? उस लड़की पर तेरी ममाहा है ना? यह अजीब प्रश्न है। नया चुप रहना ही ठीक समझा। बाबा ने इसी समय उस भैरवी ने कहा, महामाया सब ठीक है ग। मेरबो ने कहा, अभी ठीक हो जाता है। ये कहकर वे और दोनों अन्य साधक भी जुट पड़े। मैं अकेला रह गया। बाबा ने मुझसे फिर पूछा, क्यों रे, बताता क्यों न दी? मैंने हाथ जोड़कर कहा, उस कन्या का सेवक हीना गौरव का विषय है। आर्य ने उसके मंगल के लिए प्राण तक दे सकता है। बाबा हंसते रहे, बोले, ना रे पागल, पाया में नहीं मांगता। मैं जानना चाहता हूँ कि उत्तर कंपा पर तेरी ममता है या नहीं। सोथा क्यों नहीं करता की है? तेरी जाति ही देगी है। हाँ रे, और महाव राध पर तेरी ममता है आर्य। मान ले कि एक निशाचर अचानक आकर तुझे घर दबाव और अपने बाएं हाथ में तेरी उरु स्वामिनी को और दाहिने हाथ में महावराह की मूर्ति को लेकर बोले कि तू अपना प्राण देकर किसी एक की बचा सकता है, तो तू किसे बचाने के लिए प्राया देना पसंद करेगा? बाया बैडन जीव है, ऐसा भी प्रश्न करते हैं। मैं चुप हो रखा। बीड़ी देर सोचकर बोला, मैं दोनों की बचाना चाहूंगा। बाबा कोत से कांप उठे, फिर झूठ बोलता है, जन्म का पाप की, कर्म का अभागा, मिथ्यवादी, पापंड, महावराह को बचाएगा तू? मैं इतचेष्ट, निर्वाक, स्तब्ध। बादा का कोप वास्तविक नहीं था। मेरी परीक्षा लेने के लिए ही उन्होंने ये रूप धारण किया था। मैं विचलित ही गया। मेरी इच्छा के विरुद्ध जैसे किसी ने मुझसे कदलबा लिया। प्राण देकर मैं नहीं की बचाऊंगा या इसने लगे। उनकी अर्यमुद्रित हंसे चमक उठी। बोले, अभागा, सारी जिंदगी में तूने यही एक बात सच कही है। क्यों रे, लाता है? हो पराले, उस मायाविनी के जाल में फंस रहा है। कुरा क्या है रे? त्रिपुर सुंदरी ने जिस रूप में तेरे मन को भुलाया है, उसे साहसपूर्वक स्वीकार क्यों नहीं करता? शरणागा ही बना रहेगा। भोले, तेरे मन में महावराह से अधिक पुष्य नायना उस लड़की के प्रति है न रे? फिर कूट बोलेगा, भाग्यहीन है। ना बाया, झूठ क्या मैं समझबूझकर बोल रहा है? कोई बोलबा रहा है। बहिनी के प्रति मेरी पूज्य नाचना है, ये ठीक बात है। हाँ, तू चाहे ठीक कह रहा है। सुमन मोहिनी का साक्षात्कार पाकर मी तू मटकता फिर रहा है। पगला देख रे, तेरे शास्त्र तुझे धोला देते हैं। जो तेरे भीतर सत्य है, उसे दबाने को कहते हैं। जी तेरे भीतर मोहन है, उसे भूलने को कहते हैं। जिसे तू पूजता है, उसे छोड़ने को कहते हैं। मायाशिनी है यह मायाविनी, तू इसके जाल में न फंस। समस्त पुरुषों को भरमा रही है, स्त्रियों को सता रही है, मात का दर्पगा पसारे है। तू उसे नहीं देखता, मैं देख रहा हूँ। तुझे देखकर वह बैस रही है। मैं मुकपनसा मना बाना की ओर देख रहा था। उनका प्रत्येक वाक्य मेरे अंतस्तल में उथल पुथल मचा देता था,
जैसे बों की गंदगी सा हो रही हो। बाबा की बातें जितनी ही विचित्र थीं, उतनी ही मेदक भी। थोड़ी देर तक अभिभूत सा बना रहने के बाद मैंने हाथ जोड़कर पूछा, सी बात्रा, मैंने को कुर देता है, यही पटने वाला है क्या? बाबा ने निर्भयता के साथ कदा, ती बुरा क्या है रे? इसके मासी में क्यों आता है? बटने न दे, कितना आनंद का जाएगा। तू भूलता है, पागल, इसे लीला में रस मिलता है न। अच्छा ठीक बता, तू उस लड़की को क्या समझाता है? थिन मूर्ख, कुत्र बताना। वो बात तेरे मन में पहले आए, यही कहा। व्यद पवित्रता की मूर्ति है, आम। तू पशु नहीं है। मैं कुछ भी संभा न सका। इसी समय महामाया नामक मैरवी आई। पाया ने उनसे कहा, महामाया, ये पशु नहीं जान पड़ता किंतु वीर भी नहीं है। धर्मगत से डरा हुआ है। इसे आन का प्रसाद देना। अमंगल से इसका चिच बिचित हो रहा है। महामाया चागा भर ठिठक कर खड़ी रहीं। फिर विनीत भाव से बोली, अधिकारी है, आर्य। बाबा फिर इसे, तुम भी अभी उसके जाल से नहीं निकली, महामाया। कद तो दिया, पशु नहीं है। अधिकारी नहीं होगा, तो क्या कर लेगा? तुम्हें बदनाम करता फिरेगा, यही न करती हो पगली, करती है। महामाया ने कहा, जो आमा, आर्य। बाबा ने कहा, उहरो महामाया, तुम्हें प्रत्यय दिला दूं, ये कहकर उन्होंने मुझे पास बुलाया। न जाने फिर क्या देखने को मिले, ये सोचकर मैं बरता हरता उनके पास गया। उन्होंने मेरा उत्तरीय इटा दिया और मेरुदंड की धीरे धीरे परीक्षा की। आधी पीठ तक आफा उन्होंने हाथ हटा लिया। बोले, मैं ठीक कह रहा है, महामाया। ये देखी, इसकी कुंडलिनी जागृत है। महामाया भैरवी ने भी हाथ से उस स्थान की तुक देना। आश्वस्त होकर बोली, ती कहती खाता हो, बाबा। इसे कुएं के पास बैठा लेना, अमंगल दूर हो जाएगा। पर तू फिर मेरी ओर देखकर बोले, अमंगल को मंगल क्यों नहीं मान लेता? आज पूर्णिमा लगते ही इन लोगों की गोपन स्थापना होगी। महामाया तुझे प्रसाद देंगी, उसे तू निष्ठा के साथ ग्रहण कर और देव बाबा, भटकता न फिर। इस ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु देवता है। देवता ने किस रूप में तुके सबसे अधिक मोहित किया है, उसी की पूजा कर। आ, तुके मंत्र बता दूं। मैं बाबा के पास इस प्रकार लिच गया, जैसे लोहा चुंबक से लिया जाता है। उन्होंने मुझे एक मंत्र बताया और कहा, जब तेरे चित्त में नए, जोन और मोद का संचार हो, तो तू इसे ही जपा कर। मैंने भक्तिपूर्वक मात्रा की बात स्वीकार की। थोड़ी देर तक बाबा निश्चल से बैठे रहे। फिर किसी के पैरों की आहट सुनकर उन्होंने आंखें गोली। बोले, कौन है? विरलियन है, आर्य। आयो। विरतिम की अवस्था पचीत के नीचे ही जानती थी। उनका मूलमंडल स्वच्छ, मोहनीय और आकर्षक था। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के समान चीवर धारण किया था, पर चीवर का रंग पीला न होकर लाल था। चांदनी में बहुरंग और भी लिल उठा था। उनका कंठ स्प भी कोमल और बालकोचित था। वाया को भूमिष्ठ होकर प्रयाम करके वे एक स्थान पर शांत मात्र से बैठ रहे। बाबा उसी प्रकार भीमले से रहे। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा, क्या निश्चय किया है, विरती? कुछ समम नहीं रखा, आर्य। मेरे आदि गुरु अमीश्रज ने मुझे ऐसा कुल करने की नहीं कहा था। उन्होंने केवल नैरात्म्य की भावना में स्थिर रहने का उपदेश दिया था। एक दिन अचानक उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, आयुष्मा, मैं श्राव अधिक दिन नहीं रह सकूंगा। तू कौलाचार अभोर मैरम के पास जा, वे ही तेरी व्यवस्था कर देंगे। उसी दिन से मैं आर्य को लोभ में था, पर मैं अपने आदि गुरु की बात दीख नहीं शममा सका कि क्यों उन्होंने मुझे आपके पास भेजा। नैसाम्य नावना तुम्हारी समझ में आई है? नहीं, आर्य। तुम्हारे ऊपर कोई विश्वास करे,
ती उसे छोड़ सकने का साहस है तुम में। नहीं, आर्य। तुम और मैं का भेद भूलने में तुम्हें रस मिलता है। हाँ, आर्य। पुरुष और स्त्री का भेद तुम भूल सकते हो है। नहीं, आर्य। बुद्ध और बद्ध का मेद तुम्हें अच्छा लगता है या बुरा है? साधु आयुष्या, तुम सत्यवादी हो। अमीश्वर ने समझ-बूझ कर ही तुम्हें मेरे पास भेजा है। तुम सौगत तंत्र के अविकारी नहीं हो, तुम कोल मार्ग में विचर सकते हो। पर आयुष्मा, बिना युक्ति के साधना तो इस मार्ग में नहीं पल सकती। इस बात का एक निश्चय तुम्हें करना ही पड़ेगा। वही मैं नहीं समझ सकता, आर्य। जब तक तुम पुरुष और श्री का मेद नहीं भूल जाते, तब तक तुम अधूरे हो, अपूर्ण दो, आसक हो। तुम और मैं का मेद तब तक तुमसे निरंतर चिपटा रहेगा। अगर तुम में नैरात्म्य आपना की प्रवृत्ति द्विती, तो शक्ति के बिना भी साधना चल सकती। तुम में ये प्रकृति नहीं है, पर मैं अपनी ओर से यह साधना तुम्हारे तिल लादना नहीं चाहता। तुम्हारी पनी हो, ती स्वीकार करी। देखी, न ती प्रवृत्तियों की विपाना उचित है, न उनसे डरना का है और न लगमित होना बुद्धियुद्ध है। इतनी बात गांठ जांच लो, फिर गुरु के उपदेश पर चलते रहो। आज तुम चक में एक बैठ सकते हो। वीरत्वेद ने साष्टांग प्रगति के साथ आदेश अंगीकार किया। उनके चेहरे से स्पष्ट ही लक्षित ही रहा था कि उनके भीतर अशांति है, वे उसे अपनी शक्ति भर दया रहे हैं। गुरु को प्रणाम करने के बाद में मेरी ओर किरे। अब का बार चांदनी डोक उनके मुंह पर पड़ी। अड़ा, कैसा कमनीय सुल है। छगा भर के लिए लाल चीवर से लिपटे बिरतिया को देखकर मेरे मन में धूर्जट की मैनाग्नि शिखा में बलकती मदन देवता का स्मरणा हो आया। स्थान में वैराग्य का उदम हुआ है। विद्युलता में चंद्रमंडल उलझ गया है। सांध्य किरणों में पुंडरीक पुष्पेंस गया है। उपहकालीन आकाश मंडल में शोक अध स्थिर हो गया है। मदन शोक से व्याकुल बसंत ने वैराग्य प्रदा किया है। बड़ा, ऐसा भी क्या संभव है। विरतीय निवासा भरी खुशी से मुझे डेला। उन्हें मेरा इस समाज का विरोधी जान पहा और मुझे उनका रूप। बाचा ने ही मध्यस्थता की, परदेशी मावान है, विरति साधना एह में आश्रय लिया था। महामाया इनसे अबसन है, अभी वे जात से निकल नहीं सकी है। विकट है उस मायाविनी का जाल, दुरतिक्रम्य है उसका विधान। महामाया अभी उलझी हुई है। वे अमंगल से डरते हैं, मोह है अभी, शीम ही कड। धन्यवाद। आगे के उपन्यासों के लिए मेरे द्वारा बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया में सुन व देख सकते हैं।